एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो बात चर्चा करेंगे भृगु नदी नाड़ी में जो बृहस्पति ग्रह है, जिसको जीव का कारक माना जाता है, यह जातक को स्वयं के अस्तित्व, आत्मा और जीवन की प्रगति को दर्शाता है। जब बृहस्पति का गोचर जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों के ऊपर से गुजरता है तो जातक के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक ग्रह के ऊपर से जब बृहस्पति के गुजरने पर मिलने वाले के जो मुख्य फल हैं, उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब बृहस्पति के ऊपर से बृहस्पति यानी जुपिटर ओवर जुपिटर अगर ये आपका गोचर करता है तो उसका मुख्य फल क्या होगा कि एक नया चक्र, जीवन में नया सकारात्मक दौर शुरू होता है। भाग्य में वृद्धि होती है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है, मान सम्मान, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति होती है। जब ये सूर्य के ऊपर से बृहस्पति गुजरता है तो इसके जो मुख्य फल है उसमें हम बोल सकते हैं कि आत्मा और सम्मान जो रहता है, समाज में प्रतिष्ठा जो बढ़ जाती है, उच्च पद या सरकारी लाभ भी मिलता है, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है और उनसे भी लाभ होता है। जातक के आत्मविश्वास और में भारी वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम बात करेंगे। अब जब चंद्रमा के ऊपर से बृहस्पति का गोचर होगा तो इसका जो मुख्य फल है, इसमें मुख्य फल में आप स्थान परिवर्तन को देख सकते हैं। एक तो स्थान परिवर्तन हो सकता है और मानसिक शांति जो है वो आपको तकलीफ दे सकती है। लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, या हम बोल सकते हैं कि विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। मकान बदलना या स्थान परिवर्तन या संपत्ति की खरीद, ये भी संभव है। तो जब भी गुरु का गोचर चंद्रमा पे आएगा तो ये बातें होने की संभावना है। साथ साथ में माता का सुख बढ़ता है और मानसिक शांति भी मिलती है। इसी तरह से हम मंगल ग्रह के ऊपर से बृहस्पति का जो गोचर होता है उसका जो फल मिलेगा आपको, उसमें आप देखेंगे कि ऊर्जा और पराक्रम आप में अच्छा बढ़ा हुआ मिलेगा। आप में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, साहस और के काम करेंगे आप, काम करने का उत्साह भी जागता है। तो ये इस तरह से आप इस तरह को ये फल आप ज़रूर महसूस करेंगे। साथ में भूमि, भवन या अचल संपत्ति का लाभ भी इस गोचर के कारण आपको हो सकता है। भाई बहनों से सहयोग मिलता है और उनके जीवन में भी तरक्की होती है। इसी तरह से अब हम अगला ग्रह जो है बुध है, बुध के ऊपर से बृहस्पति का जब गोचर होगा तो इसके जो मुख्य फल है उनकी अगर चर्चा करें तो ये बुद्धि और व्यापार जो है उसमें आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। शिक्षा में, लेखन में और बौद्धिक कार्यों में भी बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। व्यापार की बात करें तो इसमें विस्तार होगा और कोई नए व्यापारिक संबंध आपके बनेंगे और इससे क्या होगा कि आपको धन लाभ भी होगा। साथ साथ में आपको मित्रों या मामा पक्ष से भी जो संयोग है वो प्राप्त होगा और वहाँ से सुसमाचार आपको मिलेंगे। इसी तरह से अगला ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। तो शुक्र के ऊपर से जब बृहस्पति का ट्रांजिट होता है तो इसका जो मुख्य फल है वो इस तरह से हो सकता है। विवाह और समृद्धि के बारे में बात करें तो जो अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बनेंगे और नए प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। वाहन और आभूषण और विलासिता की जो वस्तुओं के जो एक कारक है शुक्र, तो उनकी भी प्राप्ति आपको होगी। धन का आगमन तेज़ी से होता है और पारिवारिक सुख जो है वो भी आपका बढ़ेगा। तो इस तरह से आगे का ग्रह है शनि ग्रह है। तो शनि के ऊपर जब बृहस्पति का ट्रांजिट होगा तो उससे आपका जो मुख्य फल आपको क्या प्राप्त हो सकते हैं उसकी चर्चा करें तो कैरियर में जो है बदलाव को भी देख सकते हैं आप। आजीविका, नौकरी या प्रोफेशन
में बड़ा सकारात्मक बदलाव आता है। और नई नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो उसकी प्राप्ति हो सकती है। और वर्तमान कार्य क्षेत्र में भी अगर पदोन्नति का समय है तो प्रमोशन आपको ज़रूर प्राप्त होगा। समाज और कार्यस्थल पे आपकी जो जिम्मेदारी है तथा कर्म के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ती है। इसी तरह से हम बात करेंगे कि जुपिटर का जो राहु ग्रह है, उस राहु के ऊपर से जब बृहस्पति का गोचर होगा तो उसमें क्या फल आपको प्राप्त होंगे। तो राहु की बात करें तो ये अचानक उन्नति देता है या भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है। ये आपको बड़ा धन लाभ भी दिला सकता है या विदेशी जो तरीकों से आपको सफलता भी मिल सकती है या विदेश में भी तरक्की मिल सकती है। जातक के विचारों में बड़ा बदलाव देखा जाता है और जो लीक से हटकर सोचने की क्षमता भी आती है। कभी कभी ये गोचर स्वास्थ्य संबंधी अस्थायी चिंता दे सकता है या भ्रम की स्थिति भी पैदा कर सकता है। इसी तरह से अब बृहस्पति के जो है केतु के ऊपर से जो गोचर है, केतु के ऊपर से बृहस्पति का जो गोचर होगा उसमें जो मुख्य फल की अगर बात करें तो यहाँ ये वैराग्य और अध्यात्म का जो कारक है। तो जातक का झुकाव अध्यात्म, ज्योतिष, योग या गुप्त विद्याओं की तरफ बढ़ता है। भौतिक सुखों से कुछ समय के लिए मोहभंग हो जाता है या वैराग्य की भावना आ सकती है। धार्मिक स्थलों की यात्राएं होती है और मानसिक शांति की खोज जो पूरी होती है। तो इसी तरह से जब भी हम बात करेंगे भृगु नाड़ी में इन फलों की अगर आप सटीकता की बात करें तो इस बात में निर्भर करता है कि संबंधित ग्रह आपकी कुंडली में किन राशियों में बैठे हैं और उन पर अन्य किन ग्रहों की दृष्टि आ रही है। तो ये पूरा कुंडली का आकलन योग ज्योतिषी करा के जो बातें हमने गोचर के बारे में बताई है वो आप ज़रूर देख सकते हैं और उसका फल उस भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमने जो बात की भृगु नाड़ी में ज्योतिष में गोचर के बारे में और प्रोग्रेशन के बारे में जो बृहस्पति के ग्रह के बारे में हमने बात की कि जब बृहस्पति का गोचर और प्रोग्रेशन होता है तो BN एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ग्रहों का क्या असर होता है उसके बारे में चर्चा की। जब गोचर करता हुआ बृहस्पति जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों के ऊपर से गुजरता है तो उस ग्रह से संबंधित फल और घटनाओं का जो हमने विवरण किया है वो बात करें तो ग्रहों के ऊपर से बृहस्पति के गुजरने पर मिलने वाले जो मुख्य फल की हमने जो चर्चा की उसमें पहले हमने बात की सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य के ऊपर से जब गोचर बृहस्पति का होता है तो हमने बात की कि मान सम्मान में वृद्धि, उच्च अधिकारियों से सहयोग, सरकारी कार्यों में सफलता और पदोन्नति के योग बनते देखे गए हैं। परिवार में बात करें तो पिता के स्वास्थ्य में सुधार होता है और उनसे लाभ और पुत्र प्राप्ति के भी अगर अवसर प्राप्त होते हैं। इसी तरह से जब चंद्रमा पर बृहस्पति का गोचर होगा तो ये अत्यंत शुभ समय होता है जिसे गजकेसरी प्रभाव भी कहा जाता है। मन में धार्मिक विचार आते हैं और विदेश यात्राएं जो विदेश यात्रा सही हो सकती है आपकी। और पारिवारिक के रूप में बात करें तो माता के जीवन में धार्मिकता बढ़ती है और महिला संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इस तरह से जब हम बात करें बृहस्पति का गोचर के हमने बात की पहले भी की है कि मंगल के ऊपर से जो गोचर होगा तो उसका जो फल हमने बताया कि आप में ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। भूमि भवन निर्माण या तकनीकी कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होता है। महिला की कुंडली में देखें तो विवाह के योग बनते हैं या यदि विवाहित है तो पति को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता व पदोन्नति प्राप्त होती है। इसी तरह से जो गुरु का जो गोचर जो है बुध मरकरी के ऊपर से होगा तो उसके जो फल की हमने पहले भी बात की कि व्यापार में भारी लाभ होता है, शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होती है और नए व्यावसायिक योजनाओं की जो शुरुआत होती है।
जहाँ तक गुप्त विद्या है, ज्योतिष या नई तकनीकी विद्याओं को सीखने की ओर आकर्षित होता है। हम बात करेंगे कि बृहस्पति का गोचर जब बृहस्पति के ऊपर से होता है तो उसका क्या फल है। इसमें हमने बात की थी कि यह समय जातक को संपूर्ण आत्मविकास और भाग्योदय का होता है। नाम, यश और धन की प्राप्ति होती है। पारिवारिक उसके बात करें तो परिवार में मांगलिक कार्य जैसे विवाह या बच्चे का जन्म होना यह दर्शाता है। इसी तरह से शुक्र के ऊपर जब गुरु का गोचर होता है तो उसका जो हमने फल में बात की कि भौतिक सुख सुविधा और धन संपदा में वृद्धि होती है। विलासिता की वस्तुएं, वाहन या नया घर खरीदने का प्रबल योग बनता है। पुरुष की कुंडली की बात करें तो विवाह के प्रबल अवसर आते हैं। हम बात करेंगे कि जब गुरु का गोचर शनि के ऊपर से गोचर होगा तो उसका जैसा फल हमने पहले भी बात की कि रोजगार और करियर के लिए बेहद उत्तम समय होता है। नई नौकरी मिलने, प्रमोशन होने या कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग बनते हैं। इसी तरह से जब बृहस्पति का गोचर राहु और केतु के ऊपर से गोचर होता है, पहले बात करेंगे राहु के ऊपर जब गोचर होगा तो भ्रम की स्थिति, पेट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या गलत निर्णय के कारण परेशानी हो सकती है। केतु के ऊपर से अगर बात करें तो गोचर के बारे में तो वैराग्य की भावना, आध्यात्मिक उन्नति और किसी सिद्ध गुरु से मुलाकात और तीर्थ यात्राओं के योग बनते हैं। भृगुनंदी नाड़ी में जो ग्रहों का कंजक्शन है और आपसी दृष्टि को सटीक फल कथन का आधार माना जाता है। ग्रहों की सटीक डिग्री अन्य गोचररत ग्रहों जैसे शनि राहु की स्थिति का भी आकलन करना आवश्यक होता है। तो इसकी जब भी भविष्यवाणी की जाती तो आप अपनी जन्मकालीन कुंडली का विश्लेषण योग ज्योतिषी से करा के जो ऊपर के बातें बताई है उनको अपनी कुंडली में लगा के आप देख सकते हैं और उसके अनुसार अपना निर्णय ले सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।